हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। बहुत जल्द आपके डेस्टिनी में क्या कुछ घटित होने वाला है, क्या कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला है, गुड न्यूज़ इज़ ब्लेसिंग्स आने वाला है। यही आज हम चेक करने वाले हैं। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, आपके नियर फ्यूचर में क्या कुछ चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है। लेट्स सी। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वाओ, द मैजिशियन, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। ये जो कार्ड है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है एंड 1 जो नंबर है वो सूर्य देव का नंबर होता है। एंड सूर्य देव क्या करता है, लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स, कहीं ना कहीं हेल्थ में रिकवरी, हीलिंग लाता है। कहीं ना कहीं रिश्तों के साइड से भी कुछ चीज़ें हील करने में सूर्यदेव हेल्प करता है। जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं राहु इंडिकेट करता है उसका ठीक ऑपोजिट चीज़ कहीं ना कहीं सूर्यदेव इंडिकेट करता है। तो राहु कहीं ना कहीं जितना आपके लाइफ से चीज़ों को ले जा रहा था, जितना ज़्यादा आपको दिक्कतें परेशानियाँ दे रहा था, जितने हेल्थ इश्यूज़ आपको दिया है, वो सब कुछ अभी हील होने का टाइम आ रहा है। वो सब कुछ अभी सही होने वाला है। आप कहीं ना कहीं एक नई जर्नी को स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। आपका जो जीवन है वो कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आपको करवाने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट होगा। एंड द मैजिशियन का कार्ड जो है वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने की भी बात करता है। कहीं ना कहीं हमारे दिल में, मन में बहुत सारे ऐसे इच्छाएं रहती हैं ना जो कभी हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। पर्सनल कुछ विशेष रहता है जो हम चाहकर भी हो सकता है दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ विशेष भी कहीं ना कहीं आपके पूरा होने के चांसेस बन रहे हैं। अपकमिंग टाइम में आपको दिखेगा, ये डेस्टाइन है, ये होगा, ज़रूर होगा। मैजिशियन का कार्ड जब भी आपके रीडिंग में आ जाता है तभी आपको ये समझ लेना है कि अभी नेगेटिव रहने का टाइम जा चुका है। अभी आपको एकदम से सॉलिड तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग करना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव काम करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, ठीक है। डिवाइन से प्रे करना है। अभी आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा खाना है, कहीं कुछ अच्छा जगह पर जाना है, कुछ अच्छी चीज़ों को पहनना है, कुछ अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवाना है, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, कुछ कहीं ना कहीं स्पेशल खुद को फील करवाना है, ठीक है। अभी वो टाइम आ रहा है जब आप अच्छा करने वाले हो। हम सभी को ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए बट हम कर नहीं पाते हैं। इंसान को ऐसा कई बार लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा भी खाना चाहिए बट बनाने का मूड नहीं रहता, या फिर बाज़ार से जाकर ख़रीदने का मूड नहीं रहता, या फिर अगर कुछ लोग जाते भी हैं तो वहाँ पर हो सकता है चीज़ें अवेलेबल ना मिले। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग सिचुएशन उस इच्छा के साथ साथ ही घूमता रहता है। बट ये जो टाइम है ना, ये थोड़ा सा हटके है। आप जब फील करोगे ऐसा कि नहीं, मुझे अभी कुछ अच्छा करना है खुद के लिए, खुद के लाइफ के लिए, तो यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे कि लो बेटा या फिर बेटी, कि अच्छा करो, अच्छा खाओ, आप अच्छे से जियो, ठीक है। अच्छा लाइफ कहीं ना कहीं आप जीने वाले हो जहाँ पर दिक्कतें परेशानियाँ कम हो जाएगा, जहाँ पर आपके सराउंडिंग में हो सकता है कुछ बैड पीपल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, वो बैड पीपल्स आपके लाइफ से हटते हुए आपको दिखेंगे। फाइन, कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे। हो सकता है बहुत टाइम से आप कहीं पर जाने के बारे में सोच रहे थे या फिर किसी से मिलने के बारे में सोच रहे थे, कुछ चीज़ें चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो अभी आप सोचते ही नहीं रहोगे, आप यहाँ पर एक्शन लोगे एंड वो काम अच्छे से आपको बनता हुआ दिखेगा। ये चीज़ दिख रही है मुझे, कुछ अच्छा होगा एंड आप खुद ही कहीं ना कहीं कुछ अच्छा खुद के लाइफ में करना चाहोगे। वहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से हेल्प भी करेंगे। ये चीज़ मुझे बार बार स्ट्राइक कर रहा है, वो चाहे किसी भी साइड से हो, ठीक है। सो यस, कंप्रोमाइज़ का जो सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि आप अपने जीवन के कुछ ऐसे सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपका हो सकता है कुछ ऐसा जॉब है जहाँ पर आपको जाना पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है उन लोगों का ट्रीटमेंट, या फिर उन लोगों से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है, बट आपको जॉब में जाना पड़ेगा, पैसा वहाँ से आ रहा है। या फिर हो सकता है बिज़नेस करते हो बट बिज़नेस में हो सकता है जिनसे आप चीज़ों को ख़रीद रहे हो सकता है उनमें प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है आपके कस्टमर्स में हो सकता है मैक्सिमम लोग आपसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पेश आते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है बिज़नेस चलाना, बट फिर भी चलाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ से पैसे आते हैं। एंड ये भी दिख रहा है मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं
बट फिर भी आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह दिखा दिया है आपने, बहुत मेडिटेशन कर लिया, बहुत ज़्यादा योगा वगैरह कर लिया, बहुत ज़्यादा तरीके से आपने कोशिश कर लिया, जितना आपका 100% देना था आपने दे लिया, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल आप थक कर हार कर चीज़ों से कंप्रोमाइज़ ही कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, लाइफ से हटाना तो चाहते हो बट फिर भी मजबूरी है, वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लेना ही बेटर ऑप्शन है, आपको ऐसा लग रहा है। आप कहीं ना कहीं ऐसे डील कर रहे हो लाइफ के साथ, तो ये जो डीलिंग है ना ये बंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने साथ कुछ अच्छा करना चाहोगे, अच्छा होता हुआ आप देख पाओगे, ये डेस्टाइन है, ये होगा। ये कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन अभी और ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है आपके लाइफ में। आप एकदम से कहीं ना कहीं फ्री होता हुआ खुद को महसूस करोगे, इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। लाइफ का एक न्यू चैप्टर आपके लाइफ में डेफिनेटली ओपन तो होने वाला है, बट इसके साथ साथ ही पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। हो सकता है बहुत टाइम से आप ये सोचते थे कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि दान ध्यान से कोई पुण्य वगैरह नहीं कमाया जा सकता है। तो देखो, हर एक चीज़ विश्वास के ऊपर टिका हुआ है, हर एक चीज़। लव भी कहीं ना कहीं विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। आप डिवाइन से प्रे करते हो, ये भी विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। विश्वास बहुत बड़ा एक धागा है, ठीक है। तो ये अगर कमज़ोर पड़ जाता है या फिर टूट जाता है तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ें काम नहीं करेगा। ये जो धागा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ दिख रही है कि अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर आप विश्वास करने वाले हो जो बहुत टाइम से हो सकता है कि आपको लगता था कि नहीं, ये सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में तो नहीं होने वाला है, मेरे द्वारा ये काम नहीं होने वाला है। हर एक टाइम पर हो सकता है कि नेगेटिव ना 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 नो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से घूमता रहता है। इस साइड से कहीं ना कहीं आपके पास पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, फ्रीडम आती हुई दिख रही है कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, एंड आप करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप करने के लिए निकलोगे घर से एंड वो काम आपका एकदम से होगा नहीं, या फिर नाकाम हो जाएगा, फेलियर फेस होगा, ऐसा नहीं दिख रही है मुझे। आप जब कुछ अच्छा करने निकलोगे खुद के साथ, कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों के साथ, या फिर आपके दिलो दिमाग में जब कुछ पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं, अभी मुझे अच्छा करना है, अभी मुझे बेटर फील करना है, खुद को बेटर फील करवाना है, अभी मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मुझे किसी के अंडर नहीं रहना है, किसी की बात नहीं सुनना है। आप चीज़ों को नए अंदाज के साथ, नए पर्सपेक्टिव के साथ देखने वाले हो, जीने वाले हो, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, हो सकता है कि जीवन में दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपका, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अकेला पड़ गए हो आप, शेयर करने वाला आपके आसपास कोई नहीं है, आपके दुख को समझने वाला कोई नहीं है। लिटरली कहीं ना कहीं आप एक ऐसा पर्सन हो जो अपने दुखों को हो सकता है चाह कर भी शेयर नहीं कर पा रहे हो, या फिर शेयर अगर कर भी रहे हो तो लोग समझते नहीं हैं। तो ये जो दिक्कत है ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा और नेगेटिव सिचुएशन के अंदर ले जा रहा है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि देखो, ये जो सिचुएशन है ना, दुख का सिचुएशन है, हर एक इंसान के लाइफ में आता है, हर एक इंसान, कोई इस सिचुएशन से निकल नहीं पाता है। जब कहीं ना कहीं लाइफ में दुख आना होता है, आ जाता है, जब कहीं ना कहीं लाइफ में सुख आना होता है, आ जाता है। टाइम की बात है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 9 लिखा हुआ है ना, ये एक्शन की एनर्जी की बात करता है। ये 9 नंबर मंगल देव का नंबर है, एक्शन का नंबर है। ये 9 नंबर कहीं ना कहीं फोर्स लगाने का नंबर है, फोर्सफुली कुछ काम को करके दिखाने का नंबर है। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पाए हो डेफिनेटली, मजिशियन के कार्ड में 1 नंबर सूर्य का नंबर है, एंड यहाँ पर 9 नंबर है, जो कि कहीं ना कहीं मंगल देव की ओर इंडिकेशन दे रहा है। मंगल, सूर्य, एंड यहाँ पर 6 नंबर है, आप देख सकते हो, वीनस। ओके, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम करने वाले हो जो डिवाइन आपको फोर्सफुली करवाएंगे, या फिर आपको इच्छा होगा कि नहीं चलो करते हैं, अभी बहुत टाइम हो गया, बहुत टाल लिया चीज़ों को, अभी और ज़्यादा मुझे नहीं टालना है, अभी करके दिखाना है या फिर करना है। ऐसा होता है ना कि जब इंसान कहीं से जर्नी करके घर वापस आता है तो बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है कि नहीं, खाना नहीं पकाना है, काम नहीं करना है, बर्तन नहीं धोना है, या फिर कुछ और चीज़ें नहीं करना है, बस बिस्तर लगाकर सो जाना है, बस खाना भी नहीं है। तो खाना पकाने के चक्कर में उस दिन इंसान क्या करता है, खाना स्किप ही कर देता है। तो उस रात पर क्या है, नींद भी ठीक से नहीं आता है, तो एकदम से मिडनाइट पर हो सकता है आपका नींद टूट जाए, क्योंकि पेट में खाना नहीं है।
ठीक है। तो ये चीज़ दुख के बराबर ही है, ये भी एक टाइप का दुख ही है। तो दिख रही है मुझे कि आपके अंदर जुनून जो होता है ना, जो जीवन शक्ति होता है, जो कहीं ना कहीं पैशन होता है, वो खो गया है। आपका लाइफ इतना ज़्यादा आपको पीटा है या फिर इतना ज़्यादा दुख दर्द दिखाया है कि जिसके दौरान आपके अंदर अभी पैशन, जुनून ये सब नहीं बचा है। तो अपकमिंग टाइम में चीज़ें बेटर होने वाला है। आप जिन जिन चीज़ों को अभी तक टालते आ रहे थे, जिन जिन चीज़ों से आप भागते आ रहे थे, जिन जिन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते आ रहे थे कि नहीं चलो दुख में ही जीना है तो दुख में ही सही, खाली पेट रहना है तो खाली पेट ही सही सो जाते हैं, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है या फिर फोर्स नहीं लगाना है किसी भी चीज़ में, तो ये सब सिचुएशन कहीं ना कहीं बदल जाएगा। तो ये जो दुख है ये आपके लाइफ से चला जाएगा, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यस, गिल्ट, कुछ लोग तो पास्ट के कुछ सिचुएशन को भूल भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर दिख रही है मुझे। यूनिवर्स बता रहे हैं कि पास्ट के कुछ सिचुएशन को लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। पास्ट में चला गया है, पास्ट इज़ पास्ट, ठीक है। पास्ट एक पास्ट है, जस्ट वर्ड है, नथिंग एल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को लेकर गिल्ट अनुभव नहीं करना है। इंसान के लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं जहाँ पर इंसान ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठता है। ग्रहों के दशा के वजह से ये काम हो जाता है। देखो, आप तो जानबूझकर कुछ गलतियाँ नहीं किए हो ना, आप जानबूझकर किसी को दिल से आप जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं किए हो, जानबूझकर किसी के दिल नहीं दुखाए हो सकता है कि हो गया है अचानक से, बाई चांस हो गया है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है, कुछ ना कुछ हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको गिल्ट अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनफ गिल्ट अनुभव कर लिया है, यूनिवर्स ने आपका प्रे भी सुन लिया है, आपको माफ़ भी कर दिया है। तो इसके लिए आपको और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये जो गिल्ट है इससे आप बाहर आने वाले हो बहुत जल्द, एंड जिसकी वजह से ये दुख मैक्सिमम लोग का ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। एंड आप अपने साथ कुछ अच्छा करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ हो सकता है ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पर आपका मन लगे, कुछ ऐसा खाना खाओ जो खाना आपको बहुत पसंद है, कुछ ऐसा काम करो जो आपको पसंद है, शॉपिंग करो, मूवीज़ देखने चले जाओ, जो आप कभी नहीं करते हो वो काम करना स्टार्ट कर दो। लाइक चाइल्डिश हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये इंसान ये काम कर रहा है इतना ज़्यादा बड़े होने के बावजूद भी, तो क्या हुआ, आपको पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है, हील हो रहे हो आप, ओके। एंड यहाँ पर है ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली कुछ चीज़ों को आप पैशनेटली तोड़ फोड़ कर निकलने वाले हो, ओके। देखो, मुझे यहाँ पर अपकमिंग टाइम में आपके अंदर जुनून, पैशन, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का जज्बा बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं शांति सुकून से कहीं पर बैठने नहीं वाले हो। एक्शन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से जो चीज़ आपके लाइफ में रुका हुआ था, फाइनली उस काम को आप डन करने वाले हो, फाइनली वो काम आपका पूरा होने वाला है। साथ में बहुत पुराना कोई हेल्थ इशू से रिकवरी जो कहीं ना कहीं कुछ सालों से चलता आ रहा है, बहुत पुराना कोई विश पूरा हो जाना, बहुत पुराना कोई टूटा फूटा रिश्ता फिर से जुड़ जाना, बहुत पुराना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना, बहुत पुराना कोई बेरिया पैर से हट जाना, फ्री हो जाना, इंडिपेंडेंट हो जाना, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ये जो सिचुएशन आपके साथ अभी तक चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अंत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू का सिचुएशन है, देख सकते हो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए या फिर किसी और के लिए कुछ लग्जरियस चीज़ों को परचेज़ भी कर सकते हो, जो लिटरली हो सकता है कि आपके लिए लग्जरियस है, किसी और के लिए लग्जरियस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ों को भी आप अपने घर में ला सकते हो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, ओके। किचन के लिए कुछ सामान खरीद लिया, बेडशीट खरीद लिया, पर्दा खरीद लिया, या फिर कुछ ज्वेलरीज, ड्रेसेस, परफ्यूम, वॉचेस खरीद लिया, कुछ भी, ओके। बट दिख रही है मुझे कि आप खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के इस टाइम पर खुद को खुश रखने की कोशिश बेहद ज़्यादा करने वाले हो। यस, कुछ ऐसा होने वाला है आपके लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपके समझ से परे होगा, ओके। कुछ डिफरेंट वे में आपके लाइफ में होने वाला है चीज़ें, आप सोच नहीं पाओगे कि ऐसे इस तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लाइफ में आ सकता है, जिसके दौरान एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। कुछ चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो, पुराने कुछ चीज़ों को फेंकते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में, मेमोरीज़ में पुरानी चीज़ें भरा हुआ रहता है, हम कुछ पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल भी करते रहते हैं। सकता है कोई आपका पसंदीदा कप जो है ना वो पुराना हो चुका है, बट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आप सालों से उसी कप में चाय पी रहे हो या फिर उसी कप में कॉफ़ी पी रहे हो, बट ओवरऑल बोरिंग सा आ चुका है। आप
आपका ही पसंदीदा चीज़ है, बट ओवरऑल बहुत साल से आप ये कप यूज़ कर रहे हो, तो फाइनली आपको कुछ नया पसंदीदा ख़रीदना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तो आप कहीं ना कहीं उस कप को एकदम से फेंकने नहीं वाले हो, बट साइड करने वाले हो कि अभी मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, नया टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे कि पुरानी चीज़ों को ओवरऑल आप साइड करने वाले हो, नई चीज़ों को अपने लाइफ में एंटर करवाओगे। अगर आप पुराने जॉब से परेशान हो तो नई जॉब में एंटर करने के चांसेस 110% दिख रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ बिग अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने के चांसेस दिख रही है बहुत ज़्यादा। एंड यस, कहीं ना कहीं बिज़नेस के साइड से नया बिज़नेस भी आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन अभी ओवरऑल ख़त्म होने जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं अपकमिंग 1 महीना या फिर आप कह सकते हो कि 2 महीना, ठीक है, मैक्सिमम मुझे 2 महीना दिख रही है, मैक्सिमम मुझे 2 महीना दिख रही है। देखो, अगर आप किसी साइड से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर मैं क्या ये काम कर पाऊँगी, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस साइड से, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके दिमाग में अभी चल रहा है किसी एक चीज़ को लेकर, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल फैमिली। ओके, तो ऐसे साइड से डिवाइन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बेटा आप करो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो, यूनिवर्स आपके साथ है, बट बस कॉन्फिडेंट रहो कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप चाहते हो आप करके दिखा सकते हो, ये आप मत भूलो। ठीक है, ये चीज़ डिवाइन आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतना भी कमज़ोर नहीं हो। पीसफुल रेजोल्यूशन, डेफिनेटली आपके लाइफ में कैओटिक सिचुएशन हो सकता है, कैओटिक पर्सन्स हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, या फिर कैओटिक हालात बन चुके हैं लाइफ में। कुछ भी आप करके आगे निकलने की कोशिश करो, वहाँ पर झमेला, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे में चीज़ें पीसफुली अपकमिंग टाइम में आपको होता हुआ दिखाई देगा। किसी के साथ भी बात कर रहे हो, पीसफुली चीज़ें हैंडल होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। यस, ओके, आपको नेगेटिव नहीं रहना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो डिवाइन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यस, कुछ चीज़ों को आप बहुत टाइम से टाल रहे हो, उसको और ज़्यादा मत टालो, ये डेस्टाइन है, वैसे भी होने ही वाला है, आपके द्वारा एक्शन लिया जाएगा। तो पॉजिटिवली अफर्म करो एंड सोचो कि यस, मेरे लाइफ में ये सब हो सकता है, आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सो यही आपका रीडिंग है लिब्रा। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता का।